एक तरफ भाऊ है तो दूसरी तरफ भाईजान। महाराष्ट्र के चुनाव में लड़ाई आमने सामने की है। अपने अपने मन से अब एक दूसरे का नाम लेकर निशाना साधा जा रहा है। एक तरफ है देवेंद्र फडणवीस जिन्हें पीएम मोदी का साथ है, तो दूसरी तरफ खड़े हैं ओवैसी ब्रदर्स जिन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोटर्स के दम पर अलग माहौल बना रखा है। दोनों अपने अपने एजेंडे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त से भाऊ और भाईजान का टकराव दिलचस्प हो गया। एक दूसरे को ललकार रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, भाऊ वर्सेस भाईजान। महाराष्ट्र में एक तरफ भाऊ की ललकार, छत्रपति संभाजी नगर, तो दूसरी तरफ भाईजान की दहाड़। हम अनेक हैं तो अखंड है। यूं तो महाराष्ट्र में टक्कर दो गठबंधन के बीच है, महाविकास अघाड़ी और महायुति आमने सामने। लेकिन इस सियासी टक्कर से अलग एक और मैदान है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस है, तो दूसरी तरफ हैं असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी। और इस टक्कर में जुबानी जंग अब इतनी तेज हो गई है कि मंच से एक दूसरे को ललकारा जा रहा है। भाऊ और भाईजान की इस जंग में सबसे लेटेस्ट चैप्टर उसी नारे से जुड़ा है जो महाराष्ट्र चुनाव में सबसे ज्यादा गूंज रहा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक है तो सेफ है। मोदी, योगी, फडणवीस सभी ने ये लाइन दोहराई। आणि म्हणून योगीजींनी आपल्याला सांगितलं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे पर बड़े भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे की जगह अपना एक अलग नारा दिया। अनेक है तो अखंड है। और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है। महाराष्ट्र की राजनीति में देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस ने अब एक नया नारा दे दिया, धर्म युद्ध का। इस चुनाव को धर्म युद्ध करार दिया गया है। देवा भाऊ ने ऐसा क्यों कहा, उससे पहले धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति का एक उदाहरण देख लीजिए। महाराष्ट्र में कोई एक उठ के बोलता है, बीजेपी का नेता, मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। धर्म के नाम पर महाराष्ट्र में जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, माना जा रहा है कि उसी के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने धर्म युद्ध का नारा दिया। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। महाराष्ट्र के चुनाव में भाऊ और भाईजान एकदम आमने सामने। मुद्दा कोई भी, एक दूसरे का नाम लिए बिना इनकी रैली, इनके भाषण मानो अधूरे से लग रहे हैं। और उसका एक और उदाहरण देख लीजिए। छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। देवेंद्र फडणवीस AIMIM की रैली में मंच से एक महिला के दिए गए भाषण की ओर इशारा कर रहे हैं। ये लोग बहुत सियासत खेलते हैं, जिसमें उन्होंने औरंगाबाद के नाम को लेकर एक बयान दिया, जिसके जवाब में भाऊ ने भाईजान को ललकार दी। आप लोग तो वो शहर औरंगाबाद से हो जहां हमने हुकूमत की थी। ये लोग बहुत सियासत खेलते हैं, संभाजी महाराज, औरंगजेब, औरंगजेब, संभाजी महाराज। अरे तारीख पढ़ लो, इस बंजर शहर खटकी को आबाद किया था मलिक अंबर ने। उस इतिहास को कैसे बदलोगे? उस इतिहास को कैसे बदलोगे? बड़े औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाने वाले। एक तरफ बड़े भाईजान ओवैसी भाव से भिड़ रहे हैं, तो वहीं छोटे भी पीछे नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 15 मिनट वाले बयान से एंट्री मारने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी भी फुल फॉर्म में। अकबरुद्दीन ओवैसी भी अब खाने से खाना मिलाकर खड़ा रहेगा। तुम्हारे जोश ने मुझे और जवान बना दिया।
भाऊ वर्सेस भाईजान की लड़ाई मंच से भयंकर चल रही है, लेकिन ग्राउंड पर इसका क्या असर देखने को मिल रहा है वो भी दिलचस्प है। अब यहाँ पर न भाऊ का मुद्दा चलेगा न वक्फ बोर्ड का चलेगा। यहाँ पर मुद्दा चलेगा सिर्फ बेरोजगारी है। किसका भी मुद्दा नहीं चलेगा, किसान और जो बेरोजगार है उनका ही चलेगा। महाराष्ट्र में ना भाव वाला मुद्दा चलेगा ना वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा चलेगा। महाराष्ट्र में मुद्दा अगर चलेगा तो महंगाई का मुद्दा चलेगा। चुनावी रैलियों और प्रचार सभाओं में भाऊ और भाईजान तो आमने सामने हैं, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भाईजान भाऊ से ज्यादा तो महाविकास अघाड़ी के लिए खतरा है, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी ब्रदर्स की नजर है उसे लुभाने के लिए महाविकास अघाड़ी नतमस्तक हो गई। महाराष्ट्र में मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग भी तेज और दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में यहाँ सियासी पारा और कितना चढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।